अंततः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका जो लोगों का इंतजार था वह समाप्त हो गया। काफी लंबे इंतजार के बाद बिहार को इस बार मौका मिला है और बिहार के ही नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 20 जनवरी को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि तमाम वरीय नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की उपस्थिति में उन्हें वह पद सौंप दिया गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा तो हो गई, लेकिन इसमें अब आपको यह भी जानना होगा, यह भी जानने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 45 साल के सफर में क्या खोया, क्या पाया, यह जानना होगा। इस लंबे अंतराल में 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के पहल पर 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला और धीरे धीरे इस संगठन को उन्होंने आगे बढ़ाया। हालांकि चर्चा यह भी है और लोग मानते भी हैं कि RSS का ही यह अनुषंगी इकाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई वरीय अधिकारी इसे गलत बताते हैं, लेकिन यह सत्य है कि RSS की यह पार्टी है। यहां यह आपको बता दें कि इन 45 सालों में जो 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उसमें किन किन राज्यों को मौका मिला नेतृत्व करने का, अर्थात किन किन राज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पहले तो मध्य प्रदेश को मौका मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना करी। उसके बाद गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और अब बिहार की बारी। यहाँ आपको यह भी जानने की जरूरत है, यह भी जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा और क्यों देना पड़ा। हम लोग बात करेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार यानी 3 टर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राजनाथ सिंह 2 बार। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश को बिलोंग कर रहे थे, जबकि आडवाणी गुजरात से। लाल कृष्ण आडवाणी अपने हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राम रथ यात्रा की शुरुआत करी थी।
जिसे बिहार में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। और उसी बिहार का लाल आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठा है, यानी बन गया है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। तो बात हम करें, तेलंगाना के बंगारू लक्ष्मण बनाए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्हें रिश्वत कांड यानी रिश्वत लेने के आरोप जब उन पर लगा, लोगों ने जांच करी और जांच में जब सही पाया गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तमिलनाडु के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जना कृष्णमूर्ति। उन्हें भी यूपीए से एनडीए की हार होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। तीसरे टर्म में आडवाणी जी को भी इस्तीफा देना पड़ा तब जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताया। इसके कारण काफी विवाद हुआ और विवाद के वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजनाथ सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा था तब जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा को यानी एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। ईमानदारी का मिसाल देने वाले, जिन्हें लोग आज कहते हैं काफी ईमानदार हैं, नितिन गडकरी जी, जो आज केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, उन पर भी घोटाला और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। वह भी अध्यक्ष बने थे तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब आपको हम बताएं कि शुरुआती दौर से आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहे भाजपा के। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 1986 तक रहे। 1986 से 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी, जो उत्तराखंड से आते हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। 1993 से 1998 में फिर से मौका मिला लाल कृष्ण आडवाणी को नेतृत्व करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। 1998 से 2000 तक कुशभाऊ ठाकरे, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्हें मौका मिला। 2000 से लेकर 2001 तक बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से थे। 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति तमिलनाडु से थे। 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से थे। 2004 से 2005 तक फिर से उन्हें मौका मिला आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संगठन को सेवा दिया। और 2005-2009 तक उत्तर प्रदेश से आने वाले राजनाथ सिंह बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, उन्हें मौका दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का। फिर से 2013-2014 में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2014 से 2020 तक अमित शाह, जो गुजरात से आते हैं और आज वे देश के दूसरे बड़े नेता यानी गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, अमित शाह जी, उन्हें मौका मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का। वहीं जेपी नड्डा को, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वे 2020 से लेकर 2026 तक बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष काम किए। उनके कार्यकाल में कई चुनाव हुए, जिसमें पार्टी को काफी सफलता मिली। और अब बिहार से जो आ रहे हैं नितिन नवीन जी,
उन्हें मौका मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का। अब देखते हैं कि नवीन जी का क्या स्थिति रहता है, इनके कार्यकाल में संगठन कहां तक पहुंचती है। लेकिन यह बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार को इस बार मौका मिला है, तो हो सकता है वे अन्य लोगों की तरह, चूंकि बिहार बड़े बड़े जैसे गौतम बुद्ध हुए, वो भी वहीं के थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे, यानी कई लोग वहां से आगे आकर समाज को कुछ दिया है, लोगों ने समाज की सेवा करी है। अब इनका कार्यकाल और बेहतर होने का उम्मीद लोग जता रहे हैं, क्योंकि इनमें क्षमता है संगठन को मजबूत करने की। लेकिन इनके कंधे पर केवल भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए को, यानी उससे संबंधित जितने भी संगठन है, सबको लेकर चलना होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह से लोकप्रिय खबरों को आप देखते रहिए। धन्यवाद।